हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हरीश फार्मेसी पाठशाला। तो आइए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि माइग्रेन क्या होता है। माइग्रेन सिर्फ हेडेक नहीं है, यह एक कॉम्पैक्ट डिजीज़ यानी कॉम्पैक्ट बीमारी है जो आज के टाइम पे लगभग 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर रही है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। माइग्रेन क्या है, क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से ये उत्पन्न होता है, ये वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माइग्रेन क्या है? आपके जो नर्व हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर बॉडी के थ्रू पहुंचती है और सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। ये सिग्नल हमारे ब्रेन के थ्रू पहुंचते हैं। नर्व सेल के सीरीज़ के द्वारा ये नर्व सेल एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं और ये इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। इस पासेज वे को आयन चैनल कहते हैं। इसमें जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो आयन होते हैं जो इलेक्ट्रिकल करंट को जनरेट करते हैं और एक नर्व के एंड से दूसरे एंड में इलेक्ट्रिकल करंट को पास करते हैं। ये एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं जिससे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जो कि एक केमिकल है। ब्रेन और नर्व पाथवे पर जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। ब्रेन स्टेम हमारी नींद को कंट्रोल करती है, हार्ट रेट को कंट्रोल करती है और ब्रीदिंग यानी सांस लेने को भी कंट्रोल करती है। माइग्रेन एक डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन स्टेम प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। बहुत सारे डीएनए के सेक्शन को जीन्स कहते हैं। आयन चैनल, न्यूरोट्रांसमीटर और भी स्ट्रक्चर जो नर्व पाथवे को सपोर्ट करती हैं। कुछ माइग्रेन में जीन्स में इनहेरिटेड चेंज आते हैं जिसे म्यूटेशन कहते हैं, जो इसके कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती हैं और हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं। ज़्यादातर म्यूटेशन डायरेक्टली माइग्रेन कॉज नहीं करती हैं, बट इसके बहुत सारे फॉर्म माइग्रेन कॉज करते हैं। ये म्यूटेड जीन्स इसके फंक्शन को अफेक्ट करते हैं जिससे लोगों को माइग्रेन के साथ साथ एंजाइटी, डिप्रेशन, एपिलेप्सी, हाइपरथायरॉयडिज्म, पेल्विक फ्लोर पेन, फाइब्रोमाइल्जिया होते हैं। ये 3 से 4 टाइप के अटैक करते हैं। इसके टाइपिकल फेज, इसके स्टार्टिंग आवर होते हैं हेडेक पहले के, जिसे प्रोड्रोम कहते हैं। प्रोड्रोम यानी कि स्टार्टिंग जब हेडेक होना चालू होता है उसे प्रोड्रोम कहते हैं। अब पोस्ट ड्रोम क्या है? पोस्ट ड्रोम में थकान, मूड चेंज होता है, किसी किसी में ठीक से दिखाई नहीं देता, विजुअल प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूज़न रहता है। ये भी माइग्रेन का टाइप है। और फिर सिर्फ एक साइड हेडेक होने लगता है, एक ही साइड सर दुखने लगता है। फिर 4 से 72 घंटे दूसरे सिम्टम आने लगते हैं जैसे नोज़िया, उल्टी होना। फिर पोस्ट ड्रोम में इसमें हैंगओवर हो जाता है इंसान। इसके बाद धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ने लगता है, कभी कभी नींद ज़्यादा आने लगती है, कभी कभी नींद नहीं आती है। फिर इसका इफ़ेक्ट बढ़ने लगता है। फिर ये अटैक होता रहता है बार बार, आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसमें अटैक होता रहता है। फिर ये महीने में अगर 15 दिन आपका हेडेक रहता है तो इसे एपिसोडिक माइग्रेन कहते हैं। अगर 15 दिन से ज़्यादा महीने में आपका हेडेक हो रहा है तो इसे क्रोनिक हेडेक यानी क्रोनिक हेडेक कहेंगे। फिर ये हार्मोन को भी इफ़ेक्ट करते हैं। जब आपका माइग्रेन न्यूरोट्रांसमीटर अच्छे से काम नहीं कर रहा हो तो उसके बाद क्या होता है, जो आपके बॉडी के हार्मोन्स हैं उसमें भी इफ़ेक्ट करती है, जिससे कि काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में। लड़कियों में जैसे मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स का इम्बैलेंस होता है, कभी टाइम पे आते हैं कभी टाइम पे नहीं आते। प्रेगनेंसी को भी इफ़ेक्ट करती है, मेनोपॉज को इफ़ेक्ट करती है। फिर क्या है, कुछ साल बाद माइग्रेन अटैक आ जाता है, इसे क्या कहते हैं, इनविजिबल डेथ भी कहा जाता है। तो ये था माइग्रेन कैसे होता है, कैसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, किस तरह से ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन्स को ट्रांसफ़र करती हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल्स है। तो ये सारा माइग्रेन के बारे में पढ़ा हमने। तो और भी वीडियो जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू।